अमेरिका, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है, आज एक बेहद गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। यह संकट न केवल अमेरिकी जनता के लिए, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चिंता का कारण बन गया है। अमेरिका पर कर्ज का बोझ अब 36 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक हो गया है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए सोचिए, अगर आप हर सेकंड $1 चुकाना शुरू करें, तो इसे पूरा करने में आपको 11 लाख साल लग जाएंगे। यह स्थिति दर्शाती है कि अमेरिका की वित्तीय नीतियां किस हद तक चुनौतीपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी हैं। हाल ही में सरकार ने चिप्स एक्ट और इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जैसी योजनाओं पर भारी निवेश किया है, लेकिन इनका खर्च इतना अधिक है कि यह कर्ज संकट को और बढ़ा रहा है। इसके अलावा महामारी के दौरान राहत पैकेजों और आर्थिक प्रोत्साहन योजनाओं के तहत खर्च किए गए अरबों डॉलर ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। ब्याज दरों में लगातार वृद्धि और डेब्ट सीलिंग जैसे मुद्दों ने हालात को और पेचीदा बना दिया है। इस संकट का असर केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। अगर यह संकट गहराता है, तो इसके कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में भारी उथल-पुथल मच सकती है। अमेरिकी डॉलर, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ है, अपनी स्थिरता खो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप न केवल अमेरिकी नागरिक, बल्कि पूरी दुनिया आर्थिक संकट का सामना कर सकती है। अमेरिका के इस भारी कर्ज का मुख्य कारण उसकी नीतियां और खर्च की प्राथमिकताएं हैं। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स पर भारी खर्च किया है, जैसे कि चिप्स एक्ट और इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। इन योजनाओं का उद्देश्य देश में टेक्नोलॉजी और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना था। हालांकि इन योजनाओं पर खर्च की गई राशि सरकार की आमदनी से काफी अधिक है। इसके अलावा अमेरिका की टैक्स प्रणाली भी इसके कर्ज संकट में योगदान देती है। टैक्स से सरकार को जो आमदनी होती है, वह उसके खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। महामारी के दौरान भी अमेरिका ने बड़े पैमाने पर राहत पैकेज दिए, जिसने कर्ज को और बढ़ा दिया। एक अन्य बड़ा कारण है ब्याज दरों में बढ़ोतरी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने हाल के वर्षों में ब्याज दरों को बढ़ाया है, ताकि महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि सरकार को अपने कर्ज पर ब्याज चुकाने के लिए और ज्यादा धन की जरूरत पड़ी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर एक और गंभीर खतरा मंडरा रहा है, जिसे डेब्ट सीलिंग और डे एक्स के नाम से जाना जाता है। डेब्ट सीलिंग का मतलब है कि अमेरिकी सरकार के पास एक तय सीमा तक ही कर्ज लेने की अनुमति होती है। यह सीमा वर्तमान में 36 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। हालांकि सरकार पहले ही इस सीमा को पार कर चुकी है और नए कर्ज लेने के लिए उसे संसद से अनुमति लेनी होगी। यदि डेब्ट सीलिंग को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई, तो सरकार के सामने अपने खर्चों और कर्ज चुकाने के बीच संतुलन बनाने की गंभीर चुनौती खड़ी हो जाएगी। ऐसे में डे एक्स की स्थिति आ सकती है। डे एक्स वह दिन होता है जब अमेरिकी सरकार के पास अपने कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं बचती और उसे डिफॉल्ट करना पड़ता है। यह स्थिति न केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक बाजारों पर भी पड़ सकता है। यह समस्या न केवल राजनीतिक असहमति को बढ़ा सकती है, बल्कि अमेरिका की वित्तीय विश्वसनीयता को भी चोट पहुंचा सकती है। यदि ऐसा हुआ, तो अमेरिका को विदेशी निवेशकों का भरोसा खोने का खतरा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। डेब्ट सीलिंग और डे एक्स का खतरा अमेरिका की आर्थिक स्थिति को और जटिल बना रहा है, जिससे इसे हल करने के लिए तत्काल और ठोस कदमों की आवश्यकता है। अगर अमेरिका डिफॉल्ट करता है, तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं और इसका असर न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। सबसे पहले अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। कुछ अनुमान के अनुसार शेयर बाजार में 30% तक की गिरावट हो सकती है, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान होगा। यह गिरावट निवेशकों की विश्वास में कमी और वित्तीय अस्थिरता का संकेत होगी, जो किसी भी वित्तीय बाजार के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा डिफॉल्ट के कारण डॉलर की वैल्यू में भी बड़ी गिरावट आ सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कीमत 10% तक गिरने का खतरा है, जिससे वैश्विक व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ेगा। डॉलर की गिरती कीमत से अमेरिकी उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं
और इसका असर अन्य देशों की मुद्राओं पर भी पड़ेगा। वैश्विक व्यापार में यह अस्थिरता देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। डिफॉल्ट के परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में भी वृद्धि हो सकती है। इससे आम लोगों के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा। कार और अन्य चीजों के लिए लोन की लागत बढ़ जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं की खरीदारी क्षमता पर दबाव बनेगा। ब्याज दरों में बढ़ोतरी से अमेरिकी जनता को अपनी आर्थिक स्थिति में और ज्यादा कठिनाई महसूस हो सकती है। इसके अलावा महंगाई में भी बढ़ोतरी हो सकती है। रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जियां और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। इन बढ़ी हुई कीमतों का असर आम नागरिकों के जीवन पर पड़ेगा और उनके खर्चे बढ़ सकते हैं। अगर अमेरिका सिर्फ 30 दिनों के लिए डिफॉल्ट करता है, तो इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग $1 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि अमेरिका का डिफॉल्ट वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए एक गंभीर संकट साबित हो सकता है, जो पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा। अमेरिका का यह संकट केवल उसकी अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। चूंकि अमेरिकी डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी माना जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू में गिरावट से न केवल अमेरिका बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब डॉलर कमजोर होता है, तो इससे दुनिया भर में व्यापार और निवेश की स्थितियां प्रभावित होती हैं, क्योंकि अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन डॉलर में होते हैं। विदेशी निवेशकों का विश्वास डगमगाना भी एक गंभीर समस्या बन सकती है। अगर डिफॉल्ट की स्थिति उत्पन्न होती है, तो विदेशी निवेशक अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश करना बंद कर सकते हैं। अमेरिका के बॉन्ड्स को एक सुरक्षित निवेश माना जाता था, लेकिन डिफॉल्ट के बाद इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल लेंगे और अमेरिकी बाजार में उतनी तरलता नहीं रहेगी। इसके अलावा आर्थिक संकट के समय निवेशक आमतौर पर सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करते हैं। ऐसे में सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं। जब बाजारों में अस्थिरता होती है और लोग अपने निवेश को बचाने के लिए सुरक्षित विकल्पों की तलाश करते हैं, तो वे सोने में निवेश करते हैं। इससे सोने की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो सकती है, जो विशेष रूप से उन देशों के लिए एक चुनौती हो सकती है जिनकी अर्थव्यवस्थाएं सोने के निर्यात पर निर्भर हैं। विकासशील देशों पर भी इस संकट का असर पड़ सकता है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अमेरिका के साथ व्यापार महंगा हो सकता है। अमेरिकी डॉलर की वैल्यू में गिरावट से भारत और अन्य देशों के लिए अमेरिकी उत्पादों और सेवाओं को आयात करना महंगा हो जाएगा। इसके अलावा अगर अमेरिकी आर्थिक संकट का असर वैश्विक निवेश पर पड़ता है, तो विकासशील देशों में विदेशी निवेश में कमी आ सकती है, जिससे उनकी विकास दर धीमी हो सकती है। इस प्रकार अमेरिका का यह संकट केवल उसे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा, खासकर उन देशों को जो अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए यह एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इस संकट से निपटने के लिए अमेरिका के पास कुछ सीमित विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि सरकार डेब्ट सीलिंग को बढ़ाए और नए कर्ज ले। हालांकि इससे समस्या का समाधान स्थायी रूप से नहीं होगा। दूसरा विकल्प है कि सरकार अपने खर्चों को कम करे और आय को बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान दे। भारत को भी इससे सीख लेनी चाहिए। हमें अपनी आर्थिक नीतियों को इस तरह से बनाना चाहिए कि हमारे खर्च और आय के बीच संतुलन बना रहे। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हम ऐसे किसी भी आर्थिक संकट से बच सकें जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका का कर्ज संकट हमें यह समझाता है कि आर्थिक स्थिरता के लिए दीर्घकालिक योजना और सतर्कता कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।